अगर आप मुझे भगवान जगन्नाथ की धरती से देख रहे हैं तो आप सभी को जय श्री जगन्नाथ। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होगा कि ये जो वीडियो है वो उड़ीसा वाले बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो होने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, अगर आप उड़ीसा से बिलोंग करते हैं और अगर आप एनसीईटी 2026 दिए हुए हो, इस वीडियो के अलावा कोई भी आपको देखने की जरूरत नहीं है। आपका ये वीडियो लास्ट होगा, जहां से हर चीज आपको पता चलेगा। कितने यूनिवर्सिटी आपके शामिल है, एनसीईटी के लिए उड़ीसा में कितने ऐसे यूनिवर्सिटी है, और वहां पे सीट कितने हैं, वहां का फी स्ट्रक्चर कितना होने वाला है। साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या आ रही है, सर मेरे इतने मार्क्स हैं, मेरा कहां पे एडमिशन हो सकता है। तो इसके लिए आपको अच्छे कट ऑफ जानने की नीड होगी, है ना। और आप में से बहुत सारे, मुझे लगता है 99% बच्चे ऐसे होंगे जो कट ऑफ के बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि आपको कट ऑफ के बारे में नहीं, आपको सेफ स्कोर के बारे में सोचना चाहिए था। इस पर भी बात करने वाले बच्चे। साथ ही साथ हॉस्टल है कि नहीं, चाहे बीए बीएड हो या बीएससी बीएड हो या बीकॉम बीएड हो, कंप्लीट कॉलेज लिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो अभी तक आपके एनसीईटी में शामिल है। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी को बता दें, सुनो, अगर हम बात करते हैं इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर बाद, है ना। इससे पहले आप सभी को बता दें कि अगर आप उड़ीसा से हैं और अगर आप सिटी एंट्रेंस देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए हम लोगों ने तैयारी कराना स्टार्ट कर दिया, आप सभी के डिमांड पे। जहां पे आप देखोगे बच्चे, जो क्लासेस है आपको 25 मई से क्लासेस मिलना स्टार्ट होंगी, और जो फीस है वो आपको पता होगा 599 इसका फीस रहने वाला है, जो कि बच्चे आपके टिल 25 मई तक, है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा, जहां पे आपको 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो बच्चे 2027 की तैयारी करना चाहते होंगे एनसीटी 2027 के लिए, उन सभी के लिए श्योर सिलेक्शन प्लस बैच आ चुका है। आप में से बहुत सारे मैक्सिमम बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो सोच रहे होंगे, सर मुझे अब अगले साल में लगना है, इस बार मेरे मार्क्स कम आ गए हैं, मुझे लगता है सर एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो आप सभी लोग लेट नहीं करिए, यहाँ पर बच्चे 500 का ऑफर चल रहा है, 2999 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात आपको हम कॉलेज लिस्ट बताने से पहले आपको बता दें कि आप सभी लोग का एक ही डिमांड है, और हम मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक ही क्वेश्चन करते हैं, सर कट ऑफ कितनी जा सकती है। बच्चे आप अभी, मुझे लगता है कट ऑफ के बारे में न सोचकर आपको सेफ स्कोर के बारे में जानना चाहिए कि हाँ, अब देखो कोई भी ऐसा टीचर, भाई सिंगल टीचर की बात कर रहा हूं, ऐसा कोई भी सिंगल टीचर नहीं है यूट्यूब पे जो आपको एग्जैक्ट आपको कट ऑफ बता दे, लेकिन हाँ सेफ स्कोर बता सकता है बच्चे। मैं पिछले 3 सालों से 4 सालों से आप सभी को एनसीईटी के लिए गाइड कर रहा हूं, और मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आज आपको सेफ स्कोर बताने जा रहा हूं। कट ऑफ को बताने नहीं जा रहा बच्चे, ठीक है। अगर जो आपको कट ऑफ बता रहा है, ठीक है, वो कुल मिलाकर आपको बेवकूफ बना रहा है। कट ऑफ बच्चे यहाँ पे बता पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस बार जो है बहुत सारा उलट पुलट हुआ है, बहुत सारे न्यू कॉलेज एड हुए हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं। तो इस बार जो है एग्जैक्ट कट ऑफ बता पाना मुश्किल है, लेकिन हाँ मैं यहाँ पे आपको सेफ स्कोर बता सकता हूँ बच्चे, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एंट्रेंस कट ऑफ किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, आपको पता होगा कि आपका एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने बच्चे यहाँ पे एग्जाम में अपियर हुए हैं, नंबर ऑफ सीट्स, कितने सीट है, कौन से स्टेट में कौन से कोर्स में कितने सीट है। साथ ही साथ कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में भी डिपेंड करता है, ठीक है। ओबीसी का अलग कट ऑफ जाता है, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का अलग कट ऑफ जाती है, जनरल वाले बच्चों का अलग कट ऑफ जाता है ना। अब प्रीवियस ईयर क्या ट्रेंड रहा है, कितना डिमांड रहा है यूनिवर्सिटी का, उसके अलावा नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, कुछ बच्चों के मार्क्स कम भी होंगे, अब कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे भी। अब ज्यादा मार्क्स कम बढ़ते नहीं है, लगभग 10 से 15 मार्क्स 20 मार्क्स नॉर्मलाइज होकर आपका इंक्रीज हो सकता है और आपका डिक्रीज भी हो सकता है। साथ ही साथ पॉपुलरिटी ऑफ कोर्सेस या फिर कॉलेज, अब आपको देखना होगा उड़ीसा में ऐसे कितने कॉलेज हैं जो ज्यादा पॉपुलर है, जो बच्चों के डिमांड में रहते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, अब इस बार जो है कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं, है ना। तो बच्चे इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताता भाई, मैं आपको बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। देखो यहाँ पे आप देखोगे ये सारे हमारे मेन फैक्टर है, और अगर हम इसके बेस पे बता रहे हैं कहीं ना कहीं आपको बच्चे सही तरीके से आपको सेफ स्कोर बता सकते हैं। उसके अलावा अगर बता देखो, कट ऑफ हर साल बदलता रहता है, ऐसा नहीं है कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रहता वही रहेगा, नहीं, कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट परफॉर्मेंस वेरी करता है, उस साथ ही साथ पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता रहता है। लास्ट ईयर हो सकता है पेपर इजी आता है, इस बार थोड़ा डिफिकल्ट आ गया होगा। सीट लिमिटेड होती है, इस पर बच्चे डिपेंड करता है। तो अब हम आपको यहाँ पे डिटेल बताने जा रहे हैं कि आप देखो यहाँ पे, अब लास्ट लाइन हमारे सुनिएगा, इसलिए हमेशा सेफ स्कोर टारगेट करो, कट ऑफ नहीं। अगर आप कट ऑफ जान रहे हो तो मुझे लगता है कि आप अच्छे भ्रम में हो, ठीक है। आप काउंसलिंग में अपना पैसा वेस्ट करने वाले हो, आपको सेफ स्कोर पता होना चाहिए। सर बता दो जरा सेफ स्कोर क्या होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं, और यहां से हमारा सेशन जो बच्चे आपका स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको कॉलेज दिखाई दे रहा होगा आईआईटी भुवनेश्वर, ठीक है। और अगर हम आईआईटी भुवनेश्वर की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप बीएससी बीएड कर सकते हो, ध्यान सुनिएगा। और बीएससी बीएड वो बच्चे कर सकते हैं जिनका 10+2 में मैथमेटिक्स रहा हो। आप एनसीईटी के डोमेन में अगर मैथमेटिक्स नहीं लिए तो कोई बात नहीं, लेकिन 10+2 में मैथमेटिक्स होना चाहिए, और अगर आप एनसीईटी के डोमेन में बायोलॉजी लिए हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है।
तो आप देख लीजिएगा बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल है, लेकिन 10+2 में आपका पीसीएम होना चाहिए या फिर पीसीएम भी होनी चाहिए, तब जाकर आप एलिजिबल हो। और अगर हम बात करते बच्चे यहाँ पे सिर्फ स्कोर, अगर आप जनरल कैटेगरी से, मुझे लगता है कि आपके 400 के अप्रॉक्स मार्क्स होने चाहिए, तब जाकर मुझे लगता है आपको आईआईटी भुवनेश्वर मिलने वाला है। लगभग 400 के अप्रॉक्स मार्क्स होने चाहिए। एक जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूं, और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से होंगे, जो ओबीसी कैटेगरी से होंगे, थोड़ा आप 10-20 नंबर माइनस कर सकते हो, उतना ही कम कट ऑफ जाती है। और अगर आप एससी एसटी से होंगे, फिर भी आपको 350+ टारगेट करके चलना होगा। और अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, तो डिपेंड करता है कि कितने यहाँ पे एस्पिरेंट, कितने मेंबर्स जो है यहाँ पे काउंसलिंग कराए हुए हैं। अब देखो, मान लो मैथमेटिक्स मेजर में 2 सीट है जो पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए रिजर्व है, और पता चलता है कि एक बच्चा ऐसा है जिसका मार्क्स 230 है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से, और एक बच्चा ऐसा है जिसका मार्क्स मान लो 330 है, ठीक है। अब 2 ही बच्चे अप्लाई किए, 2 ही सीट है, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसका भी एडमिशन हो रहा है, इसका भी एडमिशन हो रहा है। और अगर मान लो तीसरा बच्चा होता जिसका मार्क्स 200 होता, उसका नहीं हो पाता, सिंपल सी बात है ना, क्योंकि 2 ही सीट था और 2 बच्चे यहाँ पे अपियर हो चुके एग्जाम में, सॉरी आपके काउंसलिंग में, है ना। तो इस पर डिपेंड करता है बच्चे। तो ये आपका आईआईटी भुवनेश्वर हो गया, और यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ जाने वाली है। ये देखना आईआईटी भुवनेश्वर का जो एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर है, जो लास्ट ईयर का है, 2025 में इन्होंने बता, सॉरी 25 में ही इन्होंने बता रखा था कितना आपसे फीस लेने वाला है। तो बीएससी भी ले सकते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में 52,540 रुपए। इसमें आपका मेस चार्ज, हॉस्टल चार्ज, एकेडमी का फीस, ट्यूशन फीस सारे इसमें इंक्लूड रहते हैं। सेकेंड सेमेस्टर में आपका 42,000, थर्ड आपके बच्चे 44,000, फोर्थ सेमेस्टर आपका 42,000। इस तरह से आप देखोगे, लगभग आप देख रहे बच्चे की 45,000, 40,000, 42,000 आपके यहाँ पे सेमेस्टर वाइज फीस लगने वाले हैं। उसी में आपका मेस चार्ज होता है, हॉस्टल का चार्ज होता है, बहुत कम फीस। अगर आप देखोगे भाई, तो यहाँ पे मेस चार्ज बहुत कम आपसे ले रहा है, ठीक है। 6 महीने का आप देखोगे सिर्फ 18,000 रुपए आपका मेस चार्ज हो गया। तो अगर आप माइनस करोगे तो आप लगभग देख सकते हो कि आपका जो फीस है फर्स्ट सेमेस्टर में 30,000, सेकेंड सेमेस्टर में आप देखोगे बच्चे तो लगभग देखो 20,000 के आसपास आपसे फीस ली जा रही है। 20,000, 22,000, 24,000 इस तरह से आपका यहाँ पे एकेडमी का कुल मिलाकर ट्यूशन फी, ठीक है, वन टाइम पेमेंट तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में लेते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर आईआईटी भुवनेश्वर का बहुत कम फीस है भाई, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट आपके दिए हो, मेजर सब्जेक्ट में कितने सीट है कौन से कैटेगरी में। जैसे अगर हम अनरिजर्व की बात करते हैं तो 3 सीट जो है फिजिक्स में है, और 1 सीट उन बच्चों के लिए जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से आते होंगे, उनके लिए रिजर्व है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में 2 सीट है टोटल, आप देखोगे इस तरह आपका सीट यहाँ पे डिवाइडेड है, और ये आपका एकेडमी का फीस स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हो कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितना देना होगा आपको, सेकंड में कितना देना होगा, थर्ड में कितना देना होगा। ये आपका 2025 का बच्चा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगला जो हमारा भुवनेश्वर में आता है आरआई भुवनेश्वर, जो इस बार एनसीईटी में शामिल हुआ है आईटीपी कोर्स के लिए। यहाँ पे लास्ट ईयर जो था बच्चे, वहां पे आप RICEE एग्जाम के थ्रू आप यहाँ से आईटीपी कोर्स करते थे, लेकिन अब जो है आप यहाँ से बीएससी बीएड और बीए बीएड कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, एकमात्र ऐसा आरआई है जहां पे 200 सीट है आईटीपी कोर्स में, ठीक है। 100 आपका बीएससी बीएड का है और 100 आपका बीए बीएड का है। तो इसके बारे में जानने वाला है, जिसे एनसीईआरटी संचालित करती है। टोटल 4 आरआई आपके इंडिया में अभी एनसीईटी के शामिल है। एक और आपका शिलोंग वाली है जो एनसीईटी के थ्रू शामिल नहीं हो पाया, ठीक है, लेकिन अगले साल हो सकता है यहाँ पे शामिल हो जाए, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, है ना। अगर हम बात करें बच्चे यहाँ पे आरआई भुवनेश्वर की बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर बीएससी बीएड की बात करें तो बीएससी बीएड में आपको दिख रहा होगा 100 सीट है, आपको दिख रहा होगा बीएससी बीएड में, और बीए बीएड में 200 सीट टोटल है। यानी कुल मिलाकर आप बोल सकते हो बीए बीएड में 100 सीट और बीएससी बीएड में 100 सीट। अब यहाँ पे बायोलॉजी वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, और बायोलॉजी वाले बच्चे एलिजिबल की वजह से यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स वाले बच्चों को आईआईटी मौका दे, सॉरी बायोलॉजी वाले बच्चों को आईआईटी मौका देती नहीं है। तो बायोलॉजी वाले बच्चे जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? जो टॉपर बच्चे हैं वो आएंगे आरआई में, ठीक है, सिंपल सी बात है। आपका डीयू में उतना बीएससी बीएड का कॉलेज में नहीं है आपके, तो उनके लिए एक ऑप्शन होता है एनआईटी। तो एनआईटी में बहुत सारे फीस लगते हैं, और एनआईटी में फीस की वजह से कट ऑफ कम जाती है। तो बच्चे कहाँ पे आते हैं? आरआई भुवनेश्वर में आते हैं, आरआई भोपाल में जाएंगे, आरआई मैसूर में जाएंगे, आरआई अजमेर में जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे बीएससी बीएड के लिए, तो बीएससी बीएड की बात करेंगे बच्चे, जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप अभी मान कर चलते हो 420+, ठीक है। अब ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं, अब बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से पैनिक हो जाएंगे। पैनिक आपको नहीं होना है, कट ऑफ इतना मैं आपको बच्चे से स्कोर बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो, एक पहले लिस्ट कट ऑफ, जिन बच्चों का मार्क्स 420+ होंगे उनका पहले लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा एक जगह काउंसलिंग नहीं कराता है, हो सकता है जिसका एडमिशन यहाँ पे हो रहा होगा 420+ में, वो कहीं और एडमिशन ले ले। तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ कम जाती है। तो ये मान कर चलना, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और अगर आपका 350+ है बच्चे, ठीक है, तब तो आपको काउंसलिंग कराना चाहिए आरआई भुवनेश्वर के लिए। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो थोड़ा आप 10-20 नंबर कम कर सकते हो, है ना। लेकिन हाँ, याद रखिएगा, ये जो है ना, समझिए एकदम पूरा एकदम सोच समझ कर बता रहे हैं आपको कट ऑफ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ऐसा नहीं है कि 350 बोल दिया सर एडमिशन हो ही जाएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो सकता है थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, इस फोर्थ राउंड में आपका एडमिशन हो जाए, चांसेस बनती है।
अगर इससे मार्क्स कम आ रहे थे, जहां तक मुझे लगता है कि शायद आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। सीटें बहुत कम है, बच्चे बहुत ज्यादा है, ठीक है, बच्चों का डिमांड बहुत ज्यादा आ रहा है भुवनेश्वर का, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, है ना। अभी आपका जितने भी उड़ीसा में कॉलेज है अभी खत्म नहीं हुआ बच्चे, बहुत सारे कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पे बीए बीएड की बात करेंगे, बीए बीएड का लगभग सेम कट ऑफ रहने वाली है। बीए बीएड वाले बच्चे जितने भी टॉपर होते हैं, पहला उनका टारगेट होता है या तो डीयू या तो आरआई, ठीक है, पहला उनका टारगेट होता है, तब जाकर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। और इसमें से भी इतना हाइप बन चुका है आरआई को लेकर कि बच्चे आरआई में जाना पसंद कर रहे हैं, है ना, क्योंकि स्पेशली आपका जाना जाता है एजुकेशन के लिए, स्पेसिफिक आपको बच्चे जाना जाता है आपके टीचर के लिए, है ना, टीचर ट्रेनिंग के लिए, इसलिए बच्चे इसको प्रीफर करते हैं आरआई को। इसकी वजह से यहाँ पे बीए में हाई कट ऑफ जा सकती है। अगर मैं बच्चे, हो सकता है कहीं आपको गलत हूं, ठीक है, अगर आपको लगता होगा मैं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे स्टाफ मैसेज करते हैं, ठीक है, कि सर इतना आप कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, इतना कम जाएगा, वैसे जाएगा, तमाम तरह की समस्या आती है, ठीक है। तो हो सकता है मैं, इसलिए मैं बता रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं और किस बेस पे शेयर कर रहा हूं वो भी आपको बता रहा हूं बच्चे, है ना। इस बात का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना, ठीक है। तो यहाँ बीए बीएड में 100 सीट है, बीएससी बीएड में भी आप देखोगे 100 सीट है, तो कट ऑफ ठीक ठाक रहती है, मतलब उतनी हाई नहीं जाएंगी, उतनी कम भी नहीं जाएगी, ठीक है, लेकिन हाँ कट ऑफ ठीक ठाक रहने वाली है। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं। अगला जो आपका कॉलेज है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी, जो कटक में है, यहाँ पे आप देखोगे बीए बीएड में 150 सीट है और बीएससी बीएड में 50 सीट है, ठीक है, बीए बीएड 50 सीट, और अगर बात करते हैं बीएससी बीएड तो यहाँ पर भी आप देखोगे 50 सीट है। अब सर बीए बीएड बीएससी बीएड रेवेन्सा यूनिवर्सिटी कितनी कट ऑफ जा सकती है, देखो कट ऑफ बता पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ये मत बोला थोड़ा कट ऑफ बता रहे हो आप, सेफ स्कोर, हाँ इतने अगर आपके स्कोर है तो काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, चांसेस है कि आपके एडमिशन हो सकते हैं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। और अगर रेवेन्सा यूनिवर्सिटी की बात करें बच्चे, और अगर जनरल कैटेगरी से आप हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी, तो लगभग अगर आपका 300 प्लस है तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग करानी चाहिए। और अगर आप ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो अगर आपके 280 प्लस है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग जरूर कराना। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, अगर आपके 270 260 प्लस है तो आप यहाँ पे काउंसलिंग जरूर करना, आपके चांसेस है यहाँ पे एडमिशन होने के। तो ये आपका रेवेन्सा यूनिवर्सिटी काफी ठीक ठाक कॉलेज है उड़ीसा में, काफी इसका नाम है भाई, बहुत सारे बच्चे इसके डिमांड में, बच्चों का डिमांड में रहता है, और मेनली आप देखो कटक में, है ना, कटक में इसलिए बच्चों की डिमांड में रहता है, ठीक है ये, लेकिन हाँ स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। नेक्स्ट बात करें फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, एक आपका है फकीर मोहन यूनिवर्सिटी और एक आपका है फकीर कॉलेज है, ठीक है, फकीर मोहन कॉलेज ऑटोनोमस कॉलेज है, ठीक है। तो फकीर मोहन यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो इसका भी कट ऑफ जो रहने वाले है रेवेन्सा यूनिवर्सिटी के रेंज में ही रहने वाले बच्चे, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो जिन बच्चों का इस तरह से स्कोर आ रहा होगा आप काउंसलिंग कराना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कंफर्म आपका एडमिशन हो ही जाएगा, लेकिन कम से कम भाई अगर आपके 300 के अप्रॉक्स मार्क्स आ रहे हैं तो भाई कम से कम 6 7 8 यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग तो कराओगे, सिंपल सी बात है, तो आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, है ना। ओके, तो ये आपका हो गया फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, ये भी काफी ठीक ठाक बच्चों की डिमांड में रहता है, ठीक है, इसका बिल्डिंग भी काफी आपको देख लो, इसका कैंपस भी काफी अट्रैक्टिव है, तो बच्चों की डिमांड में रहता है और इस वजह से भी कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकती है। तो ये आपका फकीर, उसके अलावा देखो उत्कल यूनिवर्सिटी, जो बच्चे आपका कहां पे था, भुवनेश्वर में है, कहां बच्चे, तो ये आपका भुवनेश्वर में है उत्कल यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है, लेकिन याद रखिएगा बीए बीएड में 2 यूनिट से 100 सीट है, और 100 सीट है तो सिंपल सी बात है कट ऑफ थोड़ा लो जाएगी। तो अगर हम उत्कल यूनिवर्सिटी की बात करें तो अगर आपका 280 प्लस आ रहा है फॉर जनरल कैटेगरी तो आपको यहाँ पे काउंसलिंग कराना चाहिए, और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो 270 250 260 अप्रॉक्स है तो आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर एससी एसटी कैटेगरी से है तो अगर आपको 200 प्लस भी है ना, फिर भी आपको काउंसलिंग करानी चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे, अगला ये आपका उत्कल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, काफी ठीक ठाक कॉलेज है ना भाई। उसके बाद आप देखो फकीर मोहन ऑटोनोमस कॉलेज हो गया, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों है, यहाँ पे थोड़ा कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। ये आपका फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट आपको दिखाई यहाँ पे दे रहा होगा, कुछ पिक्चर आपके सामने लेकर आए हुए हैं जो आपको अट्रैक्ट करती है, जो बच्चों को यहाँ पे अट्रैक्ट करती है, और इसके वजह से कट ऑफ थोड़ा कम जाती है ना, कम जाती है, हाई भी जा सकती है अगर अच्छा कॉलेज है, अगर कैंपस अच्छा है। आप देखोगे अब बहुत सारे बच्चे क्या होता है, देखते हैं यार कितना अच्छा कैंपस लग रहा है, जिससे हम बात करते हैं इसका, अगर उत्कल यूनिवर्सिटी की बात करें, ठीक है, तो इसका देखोगे कितना अच्छा गेट वगैरह आपका बना हुआ है, बहुत अच्छा भव्य गेट बना हुआ है, ठीक है, और कैंपस भी काफी ठीक ठाक है। इसके वजह से बच्चे सोचते हैं मैं जाऊंगा वहां पे, घूमूंगा, पढ़ूंगा, ऐश करूंगा, एंजॉय करूंगा, इसकी वजह से यहाँ पे कट ऑफ बढ़ जाती है। तो ये भी, अब देखो ये बातें हर कोई बताता नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ जो रियलिटी है, जो हमने फील किया हुआ है। जैसे बीएचयू की बात करते हैं, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, जो बीएचयू वाराणसी में है। तो भाई देखो आप सुनोगे ना दूर के ढोल सुहावन लागे, वही वाली बात है कि शुरुआत में क्या होता था कि जब फोटो में देखते हैं ना तो कितना अच्छा लगता है, ओ माय गॉड, जाएंगे, पढ़ेंगे, एंजॉय करेंगे, है ना। कुल मिला के तो इस वजह से क्या होता है, अगर बिल्डिंग अगर अट्रैक्टिव है, कैंपस अगर अट्रैक्टिव है, तो सिंपल सी बात है वहां कट ऑफ हाई जाएगी। अभी आपको और भी कॉलेज दिखाएंगे
जहां पे बिल्डिंग उतना अच्छा नहीं है, और उतना अच्छा ना होने की वजह से बच्चे क्या करते हैं, देखो पढ़ाई तो भाई लगभग सब जगह सेम ही होती है, इस बात का ध्यान रखना। बस बशर्ते आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आप खुद के ऊपर मेहनत कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है बच्चे, है ना। ठीक है, तो अब आगे देखोगे, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला हमारा जो कॉलेज होगा बच्चे, नेक्स्ट हमारा है गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी, जो आपका संबलपुर में है। यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड 50-50 सीट है, इसका भी कैंपस काफी ठीक ठाक है, और यहाँ पर भी जो कट ऑफ जाने वाली है, अगर आपका 300 प्लस है, अगर जनरल कैटेगरी में हो तो आपका यहाँ पे इजीली एडमिशन हो जाएंगे। और अगर आप ओबीसी हो गए, अगर एडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो गए, अगर आपका 280 प्लस है, 275 प्लस है, तो आप यहाँ पे एडमिशन आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से, अगर आपका 240 250 के अप्रोक्स मार्क्स है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई करनी चाहिए, ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है बच्चे, है ना। नेक्स्ट आगे बात करें, अगला जो हमारा कॉलेज होगा ओसी का है, ठीक है, जीएमयू, जिसे हम लोग गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये आपका डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहाँ का लोगो वगैरह है, ठीक है। आप बच्चे यहाँ पे जाकर फोटो वगैरह खींचते हैं, ठीक है, सेल्फी वगैरह लेते हैं, और ये आपका लोगो लगा हुआ है, ठीक है, आई लव जीएमयू, आप देख सकते हो। तो यही सारी चीजें बच्चों को अट्रैक्ट करती है, और आपको भी अट्रैक्ट करेगी, सिंपल सी बात है। ये आपका हो गया स्कूल ऑफ एजुकेशन ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आपका कहाँ है बच्चे, तो ब्रह्मपुर में है। यहाँ पर एक पहला कॉलेज आपको दिख रहा है, जहाँ बीकॉम बीएड आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो बीकॉम बीएड आप देखो भाई, बीकॉम बीएड में 50 सीट है, बीएससी बीएड में 50 सीट है, और बीए बीएड में भी 50 सीट है। इसका भी कैंपस काफी ठीक ठाक है, आप देख सकते हो, लेकिन उतना बड़ा कैंपस नहीं है, लेकिन हाँ काफी ठीक ठाक है। और यहाँ भी कट ऑफ उसी के रेंज में रहने वाली है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 300 के अप्रोक्स, 280 290 के अप्रोक्स आपका यहाँ पे सेफ स्कोर होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो वही 280 270 260 के अप्रोक्स आपको मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे 190 आ रहे हैं, 170 आ रहे हैं, कहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। बहुत बच्चे देखो यहाँ पे चांसेस तो बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हाँ आप देखो, आप ध्यान सुनिएगा, उड़ीसा में कुछ ऐसे भी कॉलेज है, जैसे आपका एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज हो गया, ठीक है, और भी कॉलेज आपको दिखाने वाला है, जहां पे कट ऑफ बहुत कम जाने की चांसेस है ना। बहुत सारे बच्चे आउट ऑफ उड़ीसा भी जाना पसंद करते हैं, लाइक बच्चे यहाँ पे भोपाल चले जाते हैं, है ना, बच्चे आईआईटी खड़गपुर चले जाएंगे, बच्चे आप आईआईटी आईएसएम धनबाद में चले जाएंगे, झारखंड में चले जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे कट ऑफ कम जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा संबलपुर यूनिवर्सिटी, जहां पे सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड है। अगर बात करते हैं फॉर जनरल कैटेगरी से, तो 320 330 के अप्रोक्स अगर आपके मार्क्स है, तो आप सेफ जोन में हो, आप काउंसलिंग करा सकते हो। और अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो वही अगर आपके 300 के आसपास मार्क्स है, तो आप आराम से यहाँ पे काउंसलिंग करा सकते हो। और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं, और अगर आपके 250 प्लस मार्क्स है, फिर भी आप काउंसलिंग करा सकते हो बच्चे, ठीक है। आप देखो, जितना मैं आपको सेफ स्कोर बता रहा हूँ, उससे थोड़ा बहुत कम भी अगर आपके मार्क्स होंगे, तो फिर भी आप बच्चे काउंसलिंग जरूर कराना, ठीक है। बाकी हम आपको बताएंगे जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन होगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा, सर काउंसलिंग कब होती है, कैसे होती है। बच्चे देखो, होता क्या है, लास्ट ईयर तक क्या था कि यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के यहाँ पे आप देखोगे अलग अलग काउंसलिंग होती थी, लेकिन हो सकता है इस बार सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है ना। आपको पता होगा एनटीए एनसीटी के बारे में कितना ध्यान देता है, आपको भी पता होगा, है ना। एनसीटी के बारे में उतना ध्यान भी नहीं देता है, और उतना काम भी इसके लिए नहीं करता है, ठीक है, उतना अलर्ट भी नहीं रहता है ना, जब मन तब अपडेट दे देता है, ठीक है, इसका कोई टाइम वगैरह फिक्स नहीं है। तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन हाँ भाई मैं तो चाहता हूं कि सेंट्रलाइज काउंसलिंग हो, ताकि बच्चों का पैसा वेस्ट ना हो, एक जगह बच्चा काउंसलिंग कराए, एक बार काउंसलिंग कराए, और यूनिवर्सिटी का प्रेफरेंस डाल दे, और प्रेफरेंस की बेसिस पे कॉलेज अलर्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है भाई, आप देखो यहाँ पे अलग अलग कॉलेज में अप्लाई करोगे, तो बहुत सारे बच्चे पैसों की वजह से भी अप्लाई नहीं कर पाते, अच्छे मार्क्स होने के बावजूद बच्चे एडमिशन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। तो भाई क्या कर सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट ही ऐसा है, सरकार ही ऐसा है, ठीक है। तो सरकार को दोष न देकर हम लोग यहाँ पे अपनी काम मेहनत खुद के ऊपर मेहनत करेंगे, ठीक है। बाकी एडमिशन तो होगा ही होगा, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना बच्चे, है ना। ये हमारा भाई इसके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या कर सकते हो बताओ, हम लोग कर भी तो क्या कर सकते हैं, है ना। अगर आवाज उठाएंगे भी तो भाई दबाने वाले बहुत लोग हैं, है ना, आवाज को, ठीक है। जैसे आप देखो कुछ यूट्यूब चैनल वाले हैं जो यहाँ का थंबनेल को सेम टू सेम कॉपी भी कर रहे हैं, है ना। अब वो लोग क्या ही सिखाएंगे बच्चे को, वो क्या ही ज्ञान देंगे भाई। तो देखो, नकल करने के लिए अकल भी होनी चाहिए, अकल ही उनके पास नहीं है, डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉपी करते हैं थंबनेल, बस अपना फोटो बस चेंज कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को आप बोलिए, इन्फॉर्म करिए उन्हें, ठीक है, कि अगर ऐसा काम कर रहे हो तो उनको कॉपीराइट मिल सकती है, आप बोलिए उन्हें कि हम लोग यहाँ से कॉपीराइट भी लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ और लोग हैं जो यहाँ का कंटेंट सेम टू सेम आपको बताते जा रहे हैं, है ना। लेकिन देखो अब होता क्या है कि अगर जो असली होता है ना, असली असली होता है भाई, सिंपल सी बात है। अगर आप कॉपी करके बच्चों तक डिलीवर करोगे तो बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं चीजों को, है ना। तो ऐसा होता है। तो भाई देखो, अपने लोग ही भाई, अपने ही अपने नहीं तो क्या हुआ, है ना, गैर उसकी क्या उम्मीद करें, ठीक है। तो इस बात पे तो संबलपुर यूनिवर्सिटी बच्चे यहाँ पे कट ऑफ आपको बताई दिए हैं, ठीक है। ये आपका कॉलेज है भाई, बहुत अच्छा दृश्य इसका है, ठीक है, पूरा पहाड़ वगैरह आपको दिख रहा होगा, है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, अगला जो बीजेपी ऑटोनोमस, एक आपका राजधानी कॉलेज है आपका बीजेपी, ठीक है। अब देखो, बीजेपी हो या राजधानी हो, अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो बच्चे, ठीक है, तो ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो मुझे लगता है कि आपके जो स्कोर है 330 या 340 के अप्रोक्स आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। 340 अप्रोक्स अगर आपके हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में भाई, फॉर जनरल कैटेगरी बीजेपी और राजधानी की बात कर रहे हैं, ठीक है।
और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो 300 प्लस है, फिर भी आप बच्चे यहाँ पे सेफ जोन में रहने वाले हो, आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है, चांसेस है। और अगर आप एसी एसटी कैटेगरी से हैं तो आपके यहाँ पे 280 प्लस, और अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से तो 200 प्लस अगर आप है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बीएससी बीएड बीए तो 50-50 सीट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बीजेबी यानी बुक्सी जगबंधु विद्याधर ऑटोनोमस कॉलेज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, जिसे हम लोग बीजेपी के नाम से आते हैं। और एक आपका राजधानी कॉलेज है, यहाँ पर भी कट ऑफ लगभग वही रहने वाले जो आपका बीजेपी भी रहने वाली है, ठीक है। इन दोनों का डिमांड काफी बच्चों में रहता है। ये आपका राजधानी कॉलेज आपको दिख रहा होगा, दिल्ली से राजधानी कॉलेज का है, पूरा ऑल ओवर आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा। यहाँ मंदिर वगैरह भी आपको दिखाई दे रहा है, आई थिंक मुझे जगन्नाथ जी का मंदिर वगैरह है, ठीक है। तो इसकी वजह से कट ऑफ हाई चली जाती है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, समंता चंद्रशेखर ऑटोनोमस कॉलेज पुरी में है। अब भाई सिंपल सी बात है, ये भी कॉलेज काफी ठीक ठाक है, और पुरी में होने की वजह से बच्चे सोचते जाऊंगा वहां घूमूंगा अपना, ठीक है, मंदिर वगैरह जाऊंगा, है ना, ठीक है। बाकी पढ़ाई भी काफी ठीक ठाक होती है, कैंपस भी काफी ठीक ठाक है। इसका भी जो कट ऑफ रहने वाली है, जो आपका राजधानी का है, जो बीजेपी का है, वही कट ऑफ आपका बच्चे यहाँ पे समंता चंद्रशेखर का भी बच्चे रहने वाला है। थोड़ा बहुत कम हो सकता है, इसका थोड़ा बहुत कम हो सकता है, 8-10 नंबर हो सकता है, माइनस हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज सुंदरगढ़ की बात करते हैं। यहाँ पे बीए बीएड बीएससी बीएड का 50-50 सीट है। गवर्नमेंट कॉलेज होने की वजह से बच्चे आप देखोगे यहाँ पे फीस तो थोड़ा कम ही लगती है। अब देखो अभी फीस के बारे में फिर बात ही नहीं कर रहा, देखो भाई जितने कॉलेज आपको दिख रहे हैं उड़ीसा में, बहुत कम फीस हर जगह है, ठीक है। मुझे लगता है कि अब अदर स्टेट में जाने से अच्छा है कि आप अपने कॉलेज में पढ़ सकते हो, अपने स्टेट वाले कॉलेज में पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है बच्चे अगर सेमेस्टर वाइज की बात करेंगे तो मुझे लगता है 20,000 30,000 इस तरह से आप सीट फीस रहने वाला है। ज्यादा फीस नहीं होता है ना, एफोर्डेबल, आप एफोर्ड कर सकते हो। अगर नेक्स्ट बात करें बच्चे, अगला जो कॉलेज है कुंताला, है ना, कुंताला कुमारी साबत वोमेंस कॉलेज है, गर्ल्स के लिए बीएससी बीएड बीए बीएड। तो भाई गर्ल्स की वजह से क्या होगा, यहाँ पे कट ऑफ कम जाएगी। बॉयज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है, तो लड़कियां पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे टारगेट कर रहे हो तो भाई अगर देखो 200 प्लस जितने लोगों का है सभी लोग अप्लाई करना, 200 प्लस जितने लोगों का है, चाहे जनरल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, चाहे एससी एसटी कैटेगरी हो, सभी लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपके एडमिशन हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगला जो पंचायत कॉलेज बारगढ़, ठीक है, यहाँ पे बीए बीएड बीकॉम बीएड है, बीएससी बीएड नहीं है। यहाँ पर भी अगर आपके 200 प्लस है तो सभी लोग यहाँ पे अप्लाई करिएगा, सारे बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। अब ये बारगढ़ का आपको दिख रहा होगा पंचायत कॉलेज का कैंपस वगैरह है, आप कैंपस वगैरह देख सकते हो। अब एमपीसी ऑटोनोमस कॉलेज, अगर आपके मार्क्स जो बच्चे यहाँ पे आप देखोगे, अगर आपके मार्क्स 240 के अप्रोक्स है, 250 हो गया और आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, आपको अप्लाई करना चाहिए। अब बोलो सर लास्ट ईयर कट ऑफ थोड़ा हाई गया था, भाई लास्ट ईयर कट ऑफ इसलिए हाई गया था ना कि लास्ट ईयर बस 2 ही कॉलेज थे आपके, एक आपका आईआईटी भुवनेश्वर था, एक आपका एमपीसी ऑटोनोमस था। बीजेपी आप देख रहे हो, राजधानी देख रहे हो, समानता देख रहे हो, ठीक है। ये सारे कॉलेज कहाँ थे, नहीं थे भाई, सिंपल सी बात है, नहीं थे, ठीक है। तो नहीं थे तो सिंपल सी बात, कट ऑफ हाई जाएगा भाई, यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जाएगा। अगर आपके 180 190 200 के अप्रोक्स भी होगा ना, आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आपका एडमिशन हो सकते हैं बच्चे, है ना, ठीक है। यहाँ पे कट ऑफ कम जाती है, ये आपका कैंपस वगैरह आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है भाई। आप देखो इसके फीस वगैरह सीट वगैरह आपको दिख रहा होगा, ये सारे यहाँ पे बीए बीएड के सीट है, बीएससी बीएड का सीट है, आपको सीट यहाँ पे दिख रहा होगा, अलग अलग मेजर में अलग अलग सीट आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। ये सारा आप चीज देख सकते हैं। ये फीस वगैरह है भाई, बोले थे ना बहुत कम फीस लगता है, देखो 1600 रुपए 1500 रुपए आपका यहाँ पे फीस लग रहे हैं, ठीक है, बहुत कम फीस लगता है भाई, ध्यान रखिएगा। अगला जो कॉलेज हमारा हो जाएगा बच्चे, आप नेक्स्ट कॉलेज देखोगे, ठीक है, रामा देवी वोमेन्स यूनिवर्सिटी, ये लड़कियों के लिए स्पेशल, ध्यान रखिएगा। अब सिर्फ गर्ल्स की वजह से कट ऑफ कम जाएगा, क्यों, बॉयज यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, लड़के पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे बीए बीएड का 50 सीट है, बीएससी बीएड का 50 सीट है, और यहाँ पर भी जिन बच्चों का 200 मार्क्स है, ठीक है, आप यहाँ पे जरूर से जरूर बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिएगा। पैसों की वजह से अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो तो सिंपल सी बात है, और बच्चों को मौका मिल जाएगी, आप अच्छा स्कोर लाकर भी आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले पाओगे, इस बात का बच्चे ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे, अगला उसी का है, ठीक है, रामा देवी वुमेन्स यूनिवर्सिटी का आपको मेन गेट दिखाई दे रहा होगा, काफी ठीक ठाक कैंपस इसका भी है, ठीक है। ये आपको अंदर का नजारा दिख रहा होगा, आपको कैंपस का नजारा दिख रहा होगा। अगला जो है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जिन बच्चों का 150 प्लस होगा, ध्यान रखना, जिन बच्चों का 150 180 या फिर 200 मान सकते हैं, जिन बच्चों का होगा आपका इजीली यहाँ पे एडमिशन हो जाएंगे, क्योंकि संस्कृत से बहुत कम बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, तो भाई यहाँ पे अभी टोटल आपके 4 हैं जो आपके एनसीटी में शामिल है, ठीक है। एक आपका जयपुर वाला हो जाएगा, एक भोपाल वाला हो जाएगा, एक गुरुवायूर का हो जाएगा, ठीक है, और जो केरला में, और एक आपका बच्चे उड़ीसा वाला हो गया। तो भाई देखो अगर बात करते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का, तो यहाँ पे कट ऑफ बहुत कम जाते हैं। अगर बात करें 2024 में, तो भाई यहाँ पे 90 नंबर में एडमिशन हुआ है, ओनली 19 मार्क्स जनरल कैटेगरी एडमिशन हुआ है भाई, बशर्ते आपके संस्कृत होने चाहिए, ठीक है, डोमेन में आपके लैंग्वेज में संस्कृत होना चाहिए। और कैंपस भाई बहुत तगड़ा आपको दिख रहा होगा, कैंपस भाई कैंपस लाजवाब है, कैंपस की कोई दिक्कत की बात है, बहुत बड़ा कैंपस इसका है, जो कि बच्चे आपको दिख रहा है पूरी में है, कहाँ भाई, तो पूरी में है, ठीक है।
सदाशिवा कैंपस इसका नाम है बच्चे, आप देखिएगा बहुत बड़ा कैंपस है ना। और यहाँ पे कट ऑफ भी काफी ठीक ठाक कम ही रहता भाई। ये आपको कैंपस दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पर कैंपस का अंदर का नजारा आपको दिखाई दे रहा होगा। कुल मिलाकर बच्चे आप मुझे लगता है उड़ीसा के जितने भी कॉलेज हैं उनके बारे में जान चुके हो, और अभी भी आपके मन में डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करना। और ये उन बच्चों के लिए जो सीटी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते होंगे, मात्र 599 में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और क्लासेस जो है बच्चे यहाँ पे देखोगे 25 मई से, और आप देखोगे अभी लोग इसका भी नकल करेंगे, ठीक है, और इसका नकल करके लोग इसका ही बैच लाएंगे। और मैं चाहता हूं तुम लाओ भाई बैच, है ना, लेकिन जितना कंटेंट हम लोग दे पाते हैं, जितना क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे पाते हैं, उतना कोई नहीं दे पाएगा। एनसीटी फील्ड की बात करें चाहे आपका सिटी एंट्रेंस की बात करें बच्चे, ठीक है। अभी देखना मैं आज वीडियो बनाया उस पर ना, हो सकता है कल आपको देखने को मिलेगा, सेम थंबनेल पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो समझ रहा होगा, वो मुझे जरूर देख रहा होगा जिनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आप थोड़ा भाई इसको कम करो, है ना, आप खुद से मेहनत करो, खुद से आगे बढ़ो तो अच्छी बात है, वरना कॉपीराइट यहाँ से मिल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी के लिए डिलीट वाली बैच आ चुकी है। और उसके अलावा बच्चे आप सभी के लिए जो बच्चे नए तैयारी करना चाहते हैं, ड्रॉप लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए यहाँ पे 2027 के लिए बैच आ चुकी है। बाकी मुझे लगता है उड़ीसा में इसके अलावा आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सारे वीडियो मिल चुके हैं आपको। रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट के लिए आप वेट कर रहे होंगे, तो हो सकता है बच्चे कि आपका मई के लास्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है। अगर मई में नहीं मिलता है तो हो सकता है कि आपको जून के फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और रिजल्ट के बाद ही आपकी काउंसलिंग वगैरह स्टार्ट होने वाली है। और एनसीटी कॉन्सेप्ट हर तरह से आपका काउंसलिंग में हेल्प करेगा, आपको बिल्कुल परेशानी होना है, बिल्कुल कहीं भी आपको भटकने की जरूरत नहीं है। लोग आपको भ्रमित भी कर रहे हैं, फेक आईडी बनाकर लोग आपको पता नहीं ज्ञान देने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे लोग ज्ञान दे रहे हैं जिनका एडमिशन अभी हुआ ही नहीं है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप बने हैं जहां पे लोग अभी एडमिशन ले भी नहीं पाया, फिर भी बोला हाँ हो जाएगा, चांसेस है ना। अरे गधो, चांसेस क्या चांसेस होता है? ठीक है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होगा बच्चे, ठीक है, हमेशा आपके साथ है, तैयारी के साथ भी, तैयारी के बाद भी। और मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। और मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ और उड़ीसा के बारे में जानना चाहिए। ये सारे कॉलेज आपको होगा। और हाँ, इतना ही कॉलेज है, अभी न्यू कॉलेज ऐड नहीं हुए हैं, ठीक है। और बहुत कम चांस है न्यू कॉलेज ऐड होने का, इतना ही कॉलेज है। बीकॉम बीएड का सिर्फ एक कॉलेज आपको देखने को मिला होगा, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो, है ना। चलिए, तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट सत्र में, और अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को जय श्री जगन्नाथ।